क्वेश्चन लाया हूँ, हॉट्स क्वेश्चन मैं पहले करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखो पहला क्वेश्चन क्या था, 4x + 5y = 19। इसका आंसर क्या आएगा, क्या लिखो कमेंट्स करके बताओ फटाफट, है ना। पहला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन हॉट्स क्वेश्चन हम लोग सीधा करेंगे, फिलअप वाला करने के बाद मैं सीधा जाऊंगा हॉट्स क्वेश्चन करा दूंगा, फिलअप के बाद सीधा हॉट्स क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले वाला क्वेश्चन का आंसर देख लो आप फटाफट। यहाँ पे क्या है, 4x + 5y दिया है, 4x + 5y दिया है इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पे दिया अपने पास 19 दिया है, अपने को क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देने का, क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देने का। तो हम लोग क्या करेंगे, यस यस, हॉट्स क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग x की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है, तो 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 5y हो गया, ये 19 हो गया। अब 4 इधर शिफ्ट कर दिए तो कितना हो गया, 5y 19, 4 इधर गया 15, 15 से डिवाइड किया, y = 3 आ गया, तो y की वैल्यू 3, पहले वाले का y की वैल्यू 3, जिसने लिखा है सही है भाई, y की वैल्यू 3। चलो आगे बढ़ते, सिर्फ मेरे को आंसर डायरेक्ट बताना है, 2 मिनट तक जब तक सब लोग ज्वाइन नहीं हो जाते तब तक हम लोग छोटा वाला क्वेश्चन कर लेंगे, सीधा उसके बाद हम लोग आ जाएंगे हॉट्स क्वेश्चन की तरफ, सीधा इसके बाद हॉट्स की तरफ आ जाएंगे हम लोग, सिर्फ इजी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो, ये x² कट गया, बचा क्या 4x 11, ठीक है। नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला, यही अपना आंसर है, ए हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए के बाद तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहा है, tn होता है, a प्लस होता है, d होता है ना, a प्लस n माइनस डी होता है ना, n-1 d होता है, और यहाँ पे a कितना दिया 3.5, और यहाँ पे d कितना दिया 0 दिया है। यहाँ पे कुछ भी n की वैल्यू पुट कर दो, है ना, कुछ भी n की वैल्यू पुट कर दो, जैसे d से मल्टीप्लाई कर दोगे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन शायद कल किए भी थे हम लोग, तो 3.5 हमारा आंसर आ गया, दूसरा आंसर 3.5, बहुत बढ़िया, ठीक है, दूसरा आंसर आ गया 3.5। फिर आगे बढ़ते हैं, ये n/2, ये तो मैं नॉनिथ के प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराया था, मैंने इसको मैंने नॉनिथ के प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी करा देता हूं, ये चौथा क्वेश्चन के बाद सीधा हॉट्स पे आने वाले हम लोग, ठीक है। क्या दिया है, n(a) दिया है ना, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का, P(a) होता है हमारे पास n(a)/n(s) होता है, ठीक है। P(a) कितना दिया हमारे पास, 1/5 दिया है, 1/5 ये हो गया। फिर उसके बाद a कितना है हमारे पास, 2 हो गया, ये हो गया 2, और ns मालूम करना है, ns अपने को मालूम करना है, ठीक है। P(a) कितना दिया, 1/2 दिया था, na कितना दिया 2, कितना आंसर आया इसका, 10 आ गया आंसर, 10, ए ऑप्शन आएगा 10 आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10 हो गया, ये ns आ गया हमारा आंसर, तो ns की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ गया। अब सीधा आ जाते हैं हम लोग हॉर्स की तरफ, है ना, सीधा हॉर्स की तरफ आ जाते हैं। मल्टीपल चॉइस सबका सही गया होगा, मेरे को उम्मीद है, बहुत आसान पूछा, हॉर्स क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब इसको आराम से करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज्यादातर बच्चे अपने हॉर्स की तरफ है। कौन कौन ये क्वेश्चन किया है, कमेंट्स करके बताओ फटाफट, कौन कौन स्टूडेंट ये क्वेश्चन को किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट ने किया बताओ कमेंट्स करके फटाफट। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना दिया है, ए दिया है, पी दिया है, फर्स्ट टर्म कितना दिया है, पी, यानी ए जो है अपने पास, ए जो दिया हमारे पास ए, T1 जो है हमारे पास पी दे दिया है। फिर हमारे पास सेकंड टर्म दिया है क्यू, सेकंड टर्म यानी कि T2 हमारे पास दे दिया क्यू, ठीक है। उसके बाद क्या निकालने का अपने को निकालने का भाई पी। कितने लोग किए भाई, सर ये नहीं किया मैंने, मेरे को मालूम है तुम लोग आसान क्वेश्चन किए होगे, ये टफ क्वेश्चन था, कैसे करना था, बहुत आसान था, थोड़ा दिमाग लगाते आ जाता, ठीक है। थर्ड टर्म डी कितना हो गया, ये देखो क्यू में से माइनस कर दोगे, है ना, डिफरेंस होता है ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाता है, तो माइनस कर दो, क्यू मैंने पी में से निकाल दिया, तो ये आ गया डी, हमारे पास तीनों ही आ गए, हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, डी भी आ गया, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या दिया, टीएन दिया, क्या दिया हमारे पास, टीएन कितना दिया हमारे पास, लास्ट टर्म इज आर, लास्ट टर्म दिया, यहाँ पे आर दिया था, आखिरी जो टर्म है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आखिरी टर्म, यानी कि टीएन हमारे पास आर था। अब जैसे टीएन दे दिया तो इसका मतलब हमको यह समझ देगा कि भाई टीएन का मतलब ये होता है कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, देखो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फॉर्मूला जो इस्तेमाल करेंगे टीएन वाला, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d होता है, ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। अब टीएन का फॉर्मूला जैसे इस्तेमाल करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अब n है ना, n की जगह पे n की वैल्यू कितनी दी है, n की वैल्यू r दी है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, r लिख दोगे, ठीक है, दिख रहा है अपने को, n की वैल्यू जो r दी है, तो n की जगह पे क्या लिख दोगे, r लिख दिया हमने। फिर आगे ध्यान देना, फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी दी है, p, तो यहाँ लिख दिया p। फिर उसके बाद n है ना, n को फाइंड करना है, तो n को ऐसे लिखो 1 हो गया, d की वैल्यू कितनी दी है, q माइनस p, तो d की वैल्यू q माइनस p हो गया, ठीक है। अब आगे शिफ्ट करेंगे इधर, है ना, क्योंकि अपने को मालूम क्या करना है, n मालूम करना है, यहाँ से n निकालना है,
तो ये पूरा शिफ्ट करोगे इधर पे, क्या शिफ्ट करोगे, r माइनस पी हो जाएगा, p को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, फिर ये q माइनस p को इधर ला दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, n माइनस 1 आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया समझ में आया आपको, p को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई पे था तो यहाँ पे आके डिवाइड में आ गया, ठीक है, यहाँ पे आके डिवाइड में आ गया, क्लियर हो गया, यहाँ पे सबको समझ में आया, ठीक है। मैंने क्रिंक मार्क के बाद लाइन ड्रॉ की। अच्छा चलो भाई, जो भी किया आपने, ये देखो आगे ध्यान दो, अब -1 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, r माइनस पी हो गया, q माइनस पी हो गया, ये -1 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, +1 हो गया। अब यहाँ पे आ गया आपका क्या बचा, यहाँ पे n बचा, ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, n बच गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो r माइनस पी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस q माइनस पी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है। अब किए तो ये आ गया आपका, आगे ध्यान दो, नीचे क्या बचेगा, q माइनस पी बच गया आपका, ऊपर बच गया आपका n, ठीक है। आगे सॉल्व करो, आगे कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो p कितनी बार आया, 2 बार p आया है ना, 2 बार p आया, q पहले आया तो q को पहले लिखो, देखो ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा। कौन सा फॉर्मेट बन जाएगा, ये फॉर्मेट बन जाएगा यहाँ पर, तो q को साथ में लिख दो, है ना, q को पहले लिखो, q को पहले लिख दिया, बाद में r दिया तो r को बाद में लिखो, फिर उसके बाद p कितनी बार, एक 2 बार दिया है, 2 बार p लिख दिया, नीचे क्या आ गया, q माइनस पी, तो ये n की वैल्यू आ गई हमारे पास, n की वैल्यू निकल के आ गई। इस तरीके से बच्चों हमने n की वैल्यू निकाल लिया, क्या निकाल लिया, n की वैल्यू निकाल लिया। अब इसके बस इतना कर लिए, बस खत्म हो गया, अब इतना कर लिए बस खत्म हो गया। अब क्या करोगे, नाव करके लिखो, वो फॉर्मूला मालूम है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला, तो वो फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है, Sn जो होता है इक्वल टू होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस कर दोगे तो बनता है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, बस n की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स का मतलब यानी n नंबर तक जो टर्म्स है उनका सारे का सम करना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स बोला है, सारे नंबर का टर्म्स, यानी कि Sn मालूम करने बोला है। यहाँ पे क्या मालूम करने बोला है, सम ऑफ ऑल टर्म्स का मतलब होता है हमको मालूम करने बोला है, क्या मालूम करने बोला है, Sn मालूम करने बोला था, क्या बोला था, Sn मालूम करने। Sn का एक शॉर्ट वाला फॉर्मूला है T1 प्लस Tn, यानी कि पहला टर्म और आखिरी टर्म को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये पहला टर्म जो होगा हमारा, देखो यहाँ पे पहला टर्म है ना, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू जो हमारे पास दी है, ये पूरा का पूरा n की वैल्यू होती है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं q प्लस r माइनस 2p अपॉन क्या है, q माइनस p, ठीक है, q माइनस p हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा n की वैल्यू है, लिखोगे और नीचे 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ गया, 2 का पहले से लिखा हुआ है ना, 2 को पहले से लिखा हुआ है और ये पूरा लिख देने का आपको, ठीक है। n की जगह पे क्या लिख दिया ये, और ये 2 जो है यहाँ पर, ये 2 आ गया कहाँ पे, यहाँ पे ये 2 आ गया, ये n की जगह पे क्या लिख दिया हमने, n की जगह पे n की वैल्यू पूरी की पूरी लिख दी, n की वैल्यू कितनी है, पूरा का पूरा हमने वैल्यू लिख दिया, क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान दो, बचा क्या अपने पास, T1 और Tn, T1 कितना हमारे पास, T1 यानी कि P है हमारे पास T1, तो यहाँ लिख दिया P, और Tn कितना हमारे पास, Tn हमारे पास R था, तो Tn की जगह क्या लिखोगे, R लिख दोगे, ये हो गया, बस खत्म हो गया, आंसर आ गया अपने को, देखो यही लाना था, तो ये आ गया हमारे पास Sn, फिर क्या लिखना, पहले Q, तो Q वाले को अलग लिख दो, Q प्लस R माइनस 2P, ठीक है, और इसके बाद ये मल्टीप्लाई लगाओ, मल्टीप्लाई लगा के P प्लस R को यहाँ लिखो, और नीचे क्या लिखने का है, 2QP, ये वाले को इधर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे लिख दो 2Q माइनस P, हो गया आंसर, आंसर कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, यही आपको प्रूफ करना था, ये अपना आंसर आ गया, यही आपको प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया मेरे को लग रहा है, हर बंदे को। तो इस तरीके से करना था। तो बताओ कितने लोगों ने किया था क्वेश्चन, कितने लोगों ने किया था क्वेश्चन, कितने बच्चों ने किया था क्वेश्चन, बताओ मुझे फटाफट। ओके सर, अगर मैंने गिवन n प्लस, हाँ मार्क्स मिलेगा, देखो मार्क्स मिलेगा, सबको मिलेगा। ये पार्ट लिख दिए, यहां से लेकर यहां तक कर दिए तो आधा मार्क्स, यहां तक किए तो आधा मार्क्स। देखो मार्क्स कहां कहां मिलेगा मैं बता दे रहा हूं, यहां तक लिख दिए तो आधा मार्क्स मिल गया, फिर ये फॉर्मूला लिख के ये मालूम कर लिए तो यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको, फिर पूरा ये n निकाल लिए, ठीक है, फॉर्मूला के ऊपर आधा मार्क्स करके ये रहेगा, पूरा यहां तक निकाले तो यहाँ पे तुमको मिलेगा, फॉर्मूला तक करे तो यहाँ पे देखो 1 मार्क्स मिल जाएगा, 2.5, तो कितना हो गया 2.5 मार्क्स, और 1.5 मार्क्स के आसपास यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहां तक भी किया होगा या यहां तक भी किया होगा तो 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, 1.5 मार्क्स,
कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करो, कोई टेंशन नहीं है, एसएन का कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करो, बस आंसर आना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए हमारा। क्लियर हो गया, बस हमारा प्रूफ होना चाहिए था। याद रखिए, अगर फॉर्मूला लिखने के बाद भी आपने छोड़ दिया, यहां तक भी किया तो 3 मार्क्स मिल जाएगा आपको, 3 मार्क्स मिलेगा आराम से। अगर आपने यहां तक भी करके छोड़ दिया तो भी 3 मार्क्स मिलेगा, ये याद रखिए। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग, इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। वो सेकंड वाला सब लोग किए होंगे, तो वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है ना, पॉलीगॉन वाला क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, वो बहुत इजी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स, देखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, वो सोचे होंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन, जो है आपका क्वाड्रेटिक का। किसका है? क्वाड्रेटिक का, है ना। ये क्वेश्चन किसका है? क्वाड्रेटिक का है, याद रखिए। कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सोचे थे। अच्छा, कौन कौन सोचा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का? बताओ कमेंट्स करके, कौन कौन सोचा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, बताओ, और मैं बताऊंगा क्यों, क्या वजह था। लेट 5 कॉन्सेक्यूटिव, देखो मैं इतना सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं ना, आपको समझाने के लिए तो सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं। तो 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले लेता हूं मैं। पहला नंबर ले लेता हूं जो बीच वाला नंबर है, बीच वाले को x ले लेता हूं, इससे पहले वाले को x - 1 ले लेता हूं, इससे पहले वाले को मैं ले लेता हूं x - 2 ले लेता हूं, इसके बाद वाले को ले लेता हूं x + 1 ले लेता हूं, इसके बाद वाले को x + 2 ले लेता हूं। ठीक है, ये अपने पास 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर आ गए। ठीक है, ये 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो गए। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, ये बच्चे ने सही जवाब दिया, श्रवणी ने जवाब दिया है। हाँ, आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है, बहुत सही गेमर, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने जवाब दे दिया है। कई बच्चों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ये बात क्लियर हो गया। आप सबका स्क्वायर करके देखो कैसा इजी से आसानी से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। देखो कैसे करना है। अब क्या बोला, हर नंबर का 5 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर ले लिया मैंने, हर नंबर का स्क्वायर करने बोला है। ठीक है, हर नंबर का क्या बोला है? स्क्वायर करने। तो ये हो गया x - 2, इसका स्क्वायर कर लिए, फिर x - 1 इसका स्क्वायर कर लिए, फिर x का स्क्वायर कर लिए, फिर x + 1 है इसका स्क्वायर कर लिए, फिर x + 2 हो गया इसका स्क्वायर कर लिए। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद सबका कितना आ गया? 1455। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करोगे? 2 फार्मूला आएगा, a + b वाला होल स्क्वायर, और दूसरा वाला आएगा a - b होल स्क्वायर। तो a + b यानी कि a² 2ab + b² हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया a² - 2ab + b²। इनका फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, समझा नहीं सर? भाई उसका 18% था। सबको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आप कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या लेना था? 5 नंबर को लेना था, है ना। 5 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर ले लिया, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, है ना। एक सीक्वेंस होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर बोला है ना, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात आपको याद रखना है। पहली बात, नेचुरल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आपने ले लिया। अब उसके बाद क्या करोगे? देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये x - 2 हो गया, x + 2 हो गया। ये करने के बाद आप क्या करोगे? देखो ये इतना हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया। अब क्या करोगे? इसका स्क्वायर, x² - 2x + 4 हो गया, ये हो गया 4। फिर ये कितना हो जाएगा? x हो गया, x² - 2x + 1 हो जाएगा। फिर ये आएगा x, ठीक है, ये हो गया x हो गया, फिर x² हो गया, फिर ये हो गया x² 2x, है ना, x² + 2x हो गया। अब यहाँ पे प्लस आएगा 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा x² + 4x + 2² यानी कि 4, ये हो गया 4, और ये हो गया 1455। अब ध्यान देना, ये पहला वाला ब्रैकेट यहां तक गया, दूसरा वाला जो है आपका यहां से लेकर यहां तक का है, तीसरा जो नंबर है ये यहां पर आया, चौथा नंबर यहां तक का है, और आखिरी नंबर यहां तक का है। क्लियर? अब देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये -2x है ना, यहाँ पे -2x था, और यहाँ पे क्या था? x², ये -2 नहीं, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे आपका 4x था, ये आपका 4x था, 4x + 4, ठीक है, यहाँ पे 4x था, और वो भी माइनस में, तो ये हो गया आपका कैंसिल, ये 4x कैंसिल हो गया किसके साथ? -4x के साथ। फिर उसके बाद -2x कैंसिल हो जाएगा +2x के साथ, ठीक है, एक बार प्लस लेने का एक बार माइनस, आसानी से सॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद क्या कैंसिल होगा? देखो अब यहाँ पे x² वाला कितनी बार आया है? x² वाला 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार है, तो यहाँ पे लिख दो 5x² लिख दिया, कितना आसानी से हो जा रहा था, ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद 4, एक 5, एक 6,
6 4 10, ये हो गया 10, है ना। यहाँ पे देखो कौन, यहाँ पे जो नंबर बचा, एक बचा यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, है ना। आप सभी का कर दिया हमने सम, तो ये हो गया आपका। फिर आगे देखो, फिर उसके बाद क्या करोगे, 1455। अब 10 को उस तरफ लेके जाओ, शिफ्ट कर दो, तो 10 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 5x², 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 1445 हो गया, ठीक है। अब 5 से इसको डिवाइड कर दो, आपको क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, तो 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 5 9 जा, है ना, 5 2 जा 10 4 हो गया, 5 8 जा 40 हो गया, 5 8 जा 40, फिर 4 बचा, 5 9 जा, तो 9 जा आ गया x²। अब टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे, जैसे टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो दो आंसर आएगा, है ना। x की वैल्यू 2 आएगी, एक बार x की वैल्यू आएगी 17 प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो होता है नेगेटिव नहीं होता, नेचुरल नंबर जो होता है नेगेटिव नहीं होता, इसके बेस पे क्या होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, ठीक है। नेचुरल नंबर की बात किया है, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा x = 17 होगा। नेचुरल पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मैं बता दिया, चलो, है ना। फिर उसके बाद क्या बोला है, 4 नंबर बोला है, तो देखो यहाँ पे अब लाइन से मैं बताते चले जाता हूँ कौन कौन सा नंबर है। ये x कितना आ गया 17, ये आ गया 17, अब इससे एक कम, ये कितना आ गया 16 आ गया, उससे 2 कम, है ना, फिर इससे 17 से 2 कम यहाँ पे हो गया, x से 2 कम यानी 17 से 2 कम 15 आ गया, 17 से 1 ज्यादा 18 हो गया, 17 से 2 ज्यादा कितना हो गया 19, तो ये आपका नंबर आ गया, ठीक है। 15 16 17 18 19, ये आपका आंसर था। क्लियर हो गया सबको, ओके। कितने लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे, कितने लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे, बताओ स्टूडेंट, कितने लोग ये मेथड से क्वेश्चन किए थे प्लस माइनस लेके, कितने लोगों मेथड से क्वेश्चन किए थे बताओ मुझे, ठीक है, फटाफट बताओ कितने लोगों ने उस मेथड से क्वेश्चन को किया था। ओके, ये आपका हो गया, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। यहाँ पे -1 -2, ये -3 हो गया ना, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ये 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 हो गया। क्लियर, हाँ। इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर कितना आया कमेंट्स करके बताओ, इसका आंसर कितना आएगा कमेंट्स करके बताओ। आप देखो एक बॉक्स बना लेता हूं, पहला क्या दिया है x + 2y, ये अपने को मालूम करना है ना, x की वैल्यू क्या क्या रखना है बताता हूं मैं, यहां पे क्वेश्चन को लिखता हूं x + 2y 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूं और बॉक्स में फटाफट आंसर बताने का अपने को, ठीक है। ये बॉक्स बना लेता हूं मैं, 3 बॉक्स बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब 3 बॉक्स बनाने के बाद आंसर यहाँ पे पुट करना है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। ये x y हो गया अपने पास, इतना क्लियर हो गया। अब x की वैल्यू कितना लेता हूं, यहाँ पे 4 लाना है, तो x की वैल्यू कितना लो, अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूं यहाँ पे 2, अगर x की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो y की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, है ना। x की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो y की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 1, तो 2 1 जा, ये देखो 2 हो गया, 2 1 कितना बन गया 4 बन गया। तो अगर x की वैल्यू 2 ले रहा तो y की वैल्यू 1 लेना पड़ेगा, तो 4 बनेगा। अब एक बार 2 ले लिया, अब x की वैल्यू एक बार मैं 0 ले लेता हूं तो y की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, y की वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर x पहले वाले में x की वैल्यू कितना लिया था हमने 2, तो y की 1 ले लिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो y की वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद 2 और 1 2 2 4, अगर अब x की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूं तो y की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 0, ठीक है। 0 लोगे तो क्या हो गया पूरा 0 हो जाएगा, तो आ गया 4। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू मैंने कितना ले लिया, x की वैल्यू मैंने 4 ले लिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 ले लिया। क्लियर हो गया। आंसर कितना आया था, चलो अब आगे देखो, अगर आंसर आ गया एपी से तो बढ़िया बात है, कोई टेंशन नहीं। आप देखो यहां पे कैसे करेंगे, ये देखो क्या आएगा x2 आ गया, x यहाँ पे 2 आ गया और y कितना है 1, x2 y1, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर x कितना है 0, x 0 है, y कितना है y2, तो
तो यहाँ पे आ गया पॉइंट। फिर उसके बाद क्या है, x4 है, x4 है, y0 है, x4 y0, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो देखो आगे ये पूरा अपना लाइन बनेगा, कितना बनेगा, इस तरीके से बन गया आपका। तो ये आपका ट्राइंगल बन गया। कितना आ गया ट्राइंगल, कहाँ x को, यहाँ पे x, ये y वाला है, ये x वाला इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, y को यहाँ कर रहा है, x को यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ तक कितना है, 4 है, और ऊपर कितना है, 2 है। ठीक है, 2 है। फॉर्मूला क्या होता है अपने को मालूम है, फॉर्मूला क्या है, 1/2 हाइट इंटू बेस। ये फॉर्मूला किसका, ट्राइंगल के एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो 1/2 हाइट इंटू बेस, 1/2 हाइट कितना था हमारे पास 2, और बेस कितना है हमारे पास 4, तो 2 से 2 कटा, आंसर आया 4 स्क्वायर यूनिट। खत्म, 4 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने सही आंसर किया है। हाँ सही है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ग्राफ भी बनाना पड़ेगा आपको, ग्राफ बनाना है, अगर ग्राफ नहीं बनाएंगे तो रॉन्ग होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एरिया मालूम है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला था 1/2 हाइट इंटू बेस। ये देखो ये दिया था अपने को, यहां पे आ गया आपका, बॉक्स बना लो फटाफट, इस तरीके से बॉक्स बना लोगे आप, 3 एंगल होता है। ठीक है, यहां पे इस तरह से बनाते आप, तो क्या आ जाता आपका, सर्वे कंडक्टेड बाय 180 पीपल। पिज्जा वाले जो है ना, पिज्जा वाला, इधर पिज्जा वाला, और ये देखो ये सब बनाने आता है, बॉक्स में बना लोगे आप। सबसे पहले सबका निकाल लोगे, अगर यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना निकालोगे, पिज्जा कितना है, पिज्जा खाने वाले कितना है, सिटी 70 पीपल, 70 पिज्जा वाले, और 8 बर्गर, बर्गर वाले कितने हैं, बर्गर वाले 80 है, बर्गर वाले 60 है, 60 बर्गर वाले। फिर उसके बाद 50 चिप्स, चिप्स वाले 50 है, पिज्जा बर्गर चिप्स। ठीक है, ये चिप्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया एंगल, सेंट्रल एंगल यहाँ पे आएगा आपका सेंट्रल एंगल। तो क्या फॉर्मूला सबको मालूम है सेंट्रल एंगल निकालने का। ठीक है, और यहाँ पे टोटल, टोटल देखो कितना है, 0 0 कितना आ गया, 7 13 5 180, ये हो गया 180। टोटल आपका निकल के आया कितना, 180 टोटल निकल के आया। ठीक है, 180। आप क्या होगा, एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकालता है, 70 को ऊपर लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, टोटल यानी कि 180, और मल्टीप्लाई 360 कर दोगे। ठीक है, आप कैंसिल कर दो, 180 का डबल होता है, 180 का डबल मतलब 70 का डबल हो गया 140। ठीक है, बाकी सब भी वैसे डबल हो जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस में कट जाएगा क्योंकि क्रॉस वाला सेम है, क्रॉस वाला सेम है, तो ये दोनों कटेगा, यहाँ पे बचेगा 2, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 120, नीचे वाला भी क्या होगा, सिर्फ डबल हो जाएगा। कितना आ गया, 100, कितना आ गया आपका, 100 आ गया। तो बस बन गया आपका, एक सर्कल बना लो। सर्कल बनाने के बाद आप क्या बनाओगे, यहाँ पे 141 हो गया, 140 हो गया, 120 और 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पे फटाफट सबका लिख दोगे। यहाँ पे क्या है, पिज्जा वाला, ये हो गया पिज्जा, पिज्जा कितना हमारे पास, पिज्जा हमारे पास 140 था। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा कौन सा था, दूसरा हमारे पास यहाँ पे था, पिज्जा के बाद दूसरा क्या है भाई, है ना, बर्गर। तो बर्गर कितना है भाई, बर्गर हमारे पास 120, तो यहाँ पे 120 लिख दिया। फिर थर्ड वाला क्या है हमारे पास, 100, 100 चिप्स है, चिप्स कितना था 100, तो ये 100 हो गया, बस खत्म हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग सेशन को, सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये भी बोलता हूँ कि मैं आज जो है कल सुबह में सैंपल पेपर करने वाले, सुबह में जो है हम लोग कितने बजे सैंपल पेपर करेंगे, सुबह में 11:30 बजे कल सैंपल पेपर लाने वाला हूँ, तो सैंपल पेपर देखना ना भूलिए आप, सुबह में 11:30 बजे रहेगा। और कल शाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो शाम में 7 बजे लाइव रहूंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो ज्योमेट्री में आ सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री के 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है, अगर वो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वो कर लेना। देखो टेबल तो बनाना चाहिए था, बट आप एग्जामिनर के ऊपर, मूड के ऊपर, अगर वो मार्क्स देना चाहे तो दे सकता है। ठीक है, चलो यहाँ पे फिनिश करते हैं।